आज मेटाओजोन के इस प्लान प्रेजेंटेशन मीट में आपके सामने बहुत ही मैं उत्साहित हूँ। और आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास इसलिए होने जा रहा है कि लगातार पिछले 18 महीनों से नेशनल जूम मीटिंग डेली 9 PM को ये जो रेगुलर जूम मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग के थ्रू, इस जूम कॉल के थ्रू हम लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका हमें बहुत ही आनंद है। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आज के इस जोन के ऊपर अपने आप को मैं अपने निजी अनुभव शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप सभी उतनी ही खुशी के साथ, उतने ही क्यूरियोसिटी के साथ आज आप अपने जूम कॉल पे आए हो। इसलिए मैं आप सभी का अभिनंदन और धन्यवाद भी करता हूं। दोस्तों, आज के इस जूम मीटिंग में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन, स्पेस टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी। मेटाओजोन जो एक ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है, फ्रांस से ये स्टार्ट हुई है। इसके हेड डेवलपर है माइकल रिचर्ड और इसके सीईओ है एमिनुअल पॉल। एमिनुअल पॉल सर हमसे लगातार पिछले 18 महीनों से मिलते आ रहे हैं। जूम कॉल पे हम सभी को वो बहुत अच्छा गाइडेंस करते हैं, अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बखूबी टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और हम उन्हीं से इंस्पायर्ड होते हुए, और स्पेशली विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड मिस्टर शान सर जो दिल्ली से है, जो इंटरनेशनल प्रमोटर है हमारे, उन्हीं की गाइडेंस में, उन्हीं की छत्र छाया हम मेटाओजोन और टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले पाए हैं और अच्छी तरह से इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं मेटाओजोन का जो मैसेज है। ये वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड रियल टाइम प्रूफ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। मेटाओजोन दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम माइनिंग प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी के द्वारा, और यह ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म होने के कारण हमारे लिए बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म साबित होने जा रहा है। दोस्तों, इस मेटाओजोन प्लेटफॉर्म पे हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है माइनिंग की। माइनिंग ये वर्ड्स रिफ्लेक्ट करता है कुछ न्यू कॉइन जनरेट करना, न्यू कॉइन बनाने को। आफ्टर ऑल, यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार भी मीट में आए होंगे, तो मैं उन्हीं के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि व्हाट इज माइनिंग, माइनिंग क्या होती है। माइनिंग से पहले हमें समझना है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी से पहले समझना है व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सब जो वर्ड्स है ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जब तक हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी क्यों आई है, और उसे पूरी दुनिया क्यों एडॉप्ट करते जा रही है, और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमें क्यों समझना है, ये भी समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, ये शब्द 2008 और 2009 से प्रचलित हुए हैं। शुरू के दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में लोगों ने बहुत निग्लेक्ट किया, क्योंकि ये टेक्निकली वर्ड्स होने की वजह से इसके साथ बहुत सारे टेक्निकल नॉर्म्स जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से बहुत कम लोग इस टेक्नोलॉजी को शुरू के दिनों में समझ पाए, और जिन्होंने समझा उन्होंने अपनी लाइफ को 360 डिग्री से चेंज कर लिया। आइए दोस्तों, समझते हैं कि 2008 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी हमारे सामने आई। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे कि 2008 में एक वैश्विक मंदी आई, और हमारे इंडिया में भी स्टॉक मार्केट में सर्किट लग गया। मतलब बाजार इतनी तेजी से नीचे गिरा कि और नीचे जाकर ज्यादा नुकसान न हो, उसके लिए एक नॉर्म से सर्किट लगाना, यानी क्लोज करना, बंद करना, आज के ट्रांजैक्शन यहीं समाप्त होते हैं।
तो इस तरह से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मंदी का माहौल आया, और उसकी वजह थी कि फॉरेन के अंदर यूरोप कंट्रीज से लेकर यूएस तक की जो एक लेहमन ब्रदर नाम की एक बैंक की चेन थी, बहुत बड़ी चेन थी, जिनके बहुत सारी शाखाएं थी, वो सभी शाखाएं बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गई, और लोगों का पैसा डूब गया। तब जाकर उस वक्त किसी एक व्यक्ति के माइंड में ये विचार आया, क्या हम अपने ट्रांजैक्शन, अपनी लेन देन किसी बिचौलियों के बगैर नहीं कर सकते? क्या हम बैंक को बाईपास नहीं कर सकते? और एग्जैक्ट उस वक्त ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में करेंसी को रन नहीं किया गया था, और एग्जैक्ट उसी वक्त करेंसी को रन किया गया, करवाया गया, और तभी से जन्म हुआ बिटकॉइन का। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन कॉइन के माध्यम से बैंक को बाईपास करते हुए लोग अपने आप में फंसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ऐसी करेंसी का जन्म किया गया। शुरू के दिनों में इस पे ज्यादा विश्वास नहीं, क्योंकि टेक्निकली लोग इतने अपडेट नहीं थे, लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे बिटकॉइन तेजी से होता गया, लोग इसके बारे में अवेयर होते गए। फिर जब लोगों ने ये जाना कि ये टेक्नोलॉजी वास्तव में हमें बचाने आई है, इट्स अ मैन काइंड ऑफ सेवियर, इट्स ए सेवियर ऑफ मैन काइंड, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें बचाने आई है। दोस्तों, मैं इसका खुलासा कर दूं कि किस तरह से हमें बचा रहा। जब नेट आया तो उस वक्त वेब वन इस शक्ल में था। वेब वन में टेक्स्ट के फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी, हम उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते थे, लेकिन पार्टिसिपेट या हमारे ओपिनियन, हमारे व्यूज नहीं दे पाते थे। लेकिन धीरे धीरे वेब टू आया बाद में, तो वेब टू में हम इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते थे, जान सकते थे, सुन सकते थे ऑडियो के माध्यम से, और हम उसमें पार्टिसिपेट भी करने लगे, और तभी से सोशल मीडिया का जन्म हुआ। अब आज की स्थिति है कि हम इंटरनेट पे पूरे के पूरे डिपेंड हो गए हैं। आज हमारा काम इंटरनेट के बगैर कुछ भी नहीं चलता, चाहे बैंकिंग हो, फाइनेंस, या किसी हो, इवन मनोरंजन हो, कुछ आज नेट के माध्यम से हो रहा है। तो इंटरनेट के माध्यम से जब वेब टू में सब काम होने लगे, तो हमारे पासवर्ड, हमारी सभी जानकारी, हमारी सभी डेटा, ये हम किसी न किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे पुटअप करने लगे। अब इससे ये सभी जानकारियां वेबसाइट और एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वर पे जमा होने लगी। सर्वर सेंट्रलाइज होते हैं, सर्वर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, सर्वर हैक हो सकते हैं, और सर्वर की जो जानकारी है वो सर्वर ओनर के पास ये जमा होने लगी। अब यहाँ हमारे डेटा के साथ खिलवाड़ भी होने लगा। आज हम सभी जानते हैं कि डेटा किस तरह से बेचे जाते हैं, इंटरनेट पे कैसी लुभावने हमें फैसिलिटीज दी जाती है, सब कुछ फ्री में दिया जाता है, और हम उसको बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेते, इस्तेमाल करने लगते हैं, और हमारे डेटा हम अपने वहां पुटअप करते हैं, और थर्ड पार्टी उस डेटा को बेचते हैं, अपनी तरह से उसके साथ में मैनिपुलेशन करते हैं। आप सभी को दोस्तों याद होगा कि फेसबुक का एनालिटिकल स्कैम, जो डेटा को बेचा गया पॉलिटिशियन को, और उसके मन चाहे तरीके से रिजल्ट लाए गए इलेक्शन के अंदर। और तब चला कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, जो हम बहुत सहजता से रख देते हैं वेबसाइट और एप्लीकेशन में। और आए दिन आज हम ये भी सुनते हैं कि आज हमारे साथ कई सारे ऐसी धोखाधड़ी होती है, स्कैम हो जाते हैं, हमारे बैंक से पैसे चले जाते हैं, कोई ना कोई लिंक के माध्यम से ओटीपी दिया जाता है, और हमारे साथ चीटिंग हो जाती है। ऐसी घटनाएं भी आज कुछ नई नहीं रही। तो दोस्तों, इन सब का सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है वेब थ्री, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड कीपिंग और डेटा मेंटेनिंग के लिए सबसे उत्तम मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डेटा एक बार अगर रख दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है, उसके बाद क्रिएटर हो चाहे कोई भी बंदा हो, उसे
चेंज नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, साथ में ये हैक भी नहीं हो सकती, अनहैकेबल होती है, कॉस्ट वाइज बहुत